जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं JEE मेन 2025 सेशन 2 रर्शन 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रर्शन से लेकर प्रिंट तक दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जहां पर आपको सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में फॉर्म को कैसे भरना है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो इस चक्कर में थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपसे किसी भी कैंडिडेट से फॉर्म को भरने में गलती न हो, तो इसलिए आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। और अगर उसके बाद भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी स्टेप को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि सेशन 2 के लिए आपके फॉर्म निकाले हैं और 1 फरवरी से लेकर के आप इसको 25 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस रखी गई है उसकी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो सभी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर सेशन 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सेशन जो फर्स्ट था 2025 का उसमें भी अप्लाई किया था, तो आपको यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रीवियस लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे और सेशन 2 के लिए अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने सेशन फर्स्ट का फॉर्म नहीं भरा था और आप यहां पर फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर क्लिक करके क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर कैंडिडेट नेम यानी कि आपका नाम देना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको भरना है। उसके बाद नीचे देखेंगे फादर नेम, तो जो आपके पिताजी का नाम है वो भी आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर आता है मदर नेम, तो जो आपकी माताजी का नाम है वो भी आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने ऊपर ये वाली भरी है पर्सनल डिटेल की, इन सभी जानकारी को दोबारा से यहाँ पर डालना है जिससे कि ये डबल वेरीफाई हो सके। और ये इसलिए आपसे ली जाती है ताकि आप फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक न कर दे और आपको यहाँ पर डबल वे में इस जानकारी को देना होता है। तो पहले आप आपका दोबारा नाम डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम अभी आपने ऊपर भरा वो डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में आपको आपकी जो माताजी है उनका नाम यहाँ पर डालना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आपको अगेन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और इसको वेरीफाई करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आप आपका जेंडर भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि घर का नाम या नंबर वो आप डाल देंगे। आपका लोकेलिटी क्या है वो डाल देंगे और फिर आपका यहाँ पर मेन लोकेलिटी क्या है वो आपको देना होगा। मैं आपको ये बता दूं, अगर थोड़ा सिंपल वे में करके बताऊं, आप इन 3 लाइन के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप इन 3 लाइन के अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये मत देखिए कि कहां पर मैं क्या भर रहा हूं, बस आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिए, कंट्री और स्टेट के अलावा। तो कंट्री आप यहां से अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहां पर सबसे पहले आप आपकी जो ईमेल एड्रेस है जो कि आप देना चाहते हैं, जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, वो आप भरेंगे। उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अभी जो आपने ईमेल और नंबर भरा है आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। जब तक ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा, इसलिए सही जानकारी आपको देनी है। फिर आएगा अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते हैं, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा परमानेंट एड्रेस, अभी जो आपने ऊपर भरा वो था आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आपको दोबारा से इसको रिपीट करके भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे वो एड्रेस आ जाएगा। पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो उसको अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भर दे। फिर आएगा पासवर्ड, तो आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख भी लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ ही आपको डिजिट रखने हैं। मैं आपको यहाँ पर अलग
अलग जगह पर दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो कुछ इसी तरह का पासवर्ड बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भरेंगे और इसका आंसर आपको यहाँ पर जो आपको रखना है अपनी मर्जी से वो रख लेना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आपको इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसका यही वाला आंसर देना होता है जो कि अभी आपने बनाया है, तब आपका पासवर्ड रिसेट होता है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने आएगा। आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद ऊपर की तरफ जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छे से चेक कर लेना है। आपने डबल जानकारी तो यहाँ पर भरी ली है, पर फिर भी आपको एक और मौका दिया है इन सभी जानकारी को चेक करने का। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है, तब आप मेरा नाम, अभिभावक का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने डबल चेक कर लिया है। फिर आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से श्योर हो तभी आप सबमिट कीजिएगा, नहीं तो एडिट राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। और अगर सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में जो अभी आपने नंबर रजिस्टर किया है उसके ऊपर गाइज एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद में सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव ही ये जो ओटीपी मुझे मिला है वो मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस लाइव वे में दिखा पाऊँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको डालते हैं। ये डालने के बाद में आप सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी ईमेल है उसको भी वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड आ रहा है ये सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए और फिर उसके बाद में सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। ईमेल वेरीफाई हो जाने के बाद में इस तरह से आएगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी कंप्लीट है। अभी आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंडियन है तो सिंपली इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, ओसीआई है तो ओसीआई, और फॉरेन है अदर देन ओसीआई तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बेसिकली आपका स्टेटस है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछा है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो आपकी 12वीं है वो आपने कौन सी स्टेट से पास की है या फिर आप कर रहे हैं, वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में नीचे आएंगे और पूछा है कैटेगरी, तो जो आपकी कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट करने पर आता है दोबारा कैटेगरी सेलेक्ट करने को, और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो भी आप यहाँ पर आपकी दोबारा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं यहाँ पर ओबीसी में आता हूँ तो चलिए मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको ये सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछेगी क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है क्या वो आपके पास है, और ये जो है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल के वैकेंसी कह रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इसमें अगर आपके पास है तो यस कर देना है, और अगर है नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दिस सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर आपके पास अभी आपने अप्लाई किया है नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना इसमें जो श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन रसीद यानी कि जो आपने अप्लाई किया है और जो आपको रिसिप्ट मिली है उसका नंबर डाल देना है, किस डेट में आपने अप्लाई किया वो डेट डाल देनी है, प्राधिकारी का नाम जहां श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, आपने कौन से प्राधिकारी के यहाँ पर अप्लाई किया, जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट, तो आपको वो लिखना होगा। पर अगर आप ऑलरेडी रखते हैं, आपने बनवा लिया है, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करके जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर है वो डाल देंगे, जो कि आपको आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको किस डेट में इशू हुआ है वो डेट आपको डाल देनी है इसी फॉर्मेट में, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया। मैं आपको यहाँ पर ये डाल करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर इसको भर देंगे। तो ये भरने के बाद में आप नीचे देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें एक जगह सक्षम अधिकारी लिखा होता है नीचे की तरफ जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, और सक्षम अधिकारी के बाद में उस अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा होता है जिसने वो जारी किया है। तो वो एक बार आपको चेक कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसने जारी किया है, और फिर उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आता है कि क्या विकलांग
अगर आप है तो यस कर दीजिएगा, और यस नहीं बल्कि बताना होगा कि आप 40% विकलांग है, यानी कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, और अगर आप नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपको मधुमेह है, आप डायबिटिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पैलेस ऑफ रेसिडेंस, किस जगह पर आप रहते हैं, शहरी एरिया या फिर ग्रामीण, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है, उसकी एक रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है। उसके बाद में तैयारी का तरीका, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इनमें से कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका स्टेटस है। उसके बाद आप देखेंगे योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, चाहे 12वीं जो कि है इसमें, तो वो आपने किस मीडियम से किया, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य, तो जिससे भी की है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप डिटेल में आता है चूज आइडेंटिटी, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड नंबर, तो जो भी करना चाहे वो आप कर लीजिए। आधार है तो आधार सेलेक्ट करने पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, और नीचे आपको यहाँ पर इसमें बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आधार नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आप ये जो आधार नंबर है वो डालिएगा, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा, और फिर ये कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप कोई और अन्य माध्यम सेलेक्ट करना चाहे जैसे कि डिजिलॉकर या फिर पैन कार्ड नंबर, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है ये सभी ऑप्शन। अब आपके सामने यहाँ पर आता है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट बी बीटेक, पेपर 2 बी आर्किटेक्चर, या फिर आपका यहाँ पर पेपर 2 बी प्लानिंग, तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एक पर अप्लाई करना है तो एक, अगर दोनों पर अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है और आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कैसे आपको करना है, तीनों को भी आप प्रेफरेंस देना चाहें और आप तो वो भी आप दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सेशन, और फिर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, तो जिसमें भी देना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए, और जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा, बाद में आप इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छे से सोच समझ कर ही आपको ये जो लैंग्वेज का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर आपकी एग्जाम स्टेट देनी है कि किस स्टेट के अंदर आप चाहते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर आए, फिर उसकी किस सिटी के अंदर चाहते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर आए, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे, आप चाहे तो सभी में एक ही स्टेट की चॉइस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चॉइसेस दे देंगे अपनी मर्जी से, और इसमें 4 चॉइस देनी है मैक्सिमम, तो इस तरह से आपको ये सभी देनी होगी। फिर नीचे की तरफ आएंगे और पूछे कि आपका फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनमें उनका ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, अगर इनमें है तो इनमें से, नहीं तो आप अदर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको आपकी मदर का ऑक्यूपेशन बताना है, एंड यहाँ पर उसके बाद फिर आप उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बता देंगे। एंड देन आप देखेंगे कैप्चा, तो आपको ये जो कैप्चा आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए, और ये डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। अब यस करने के बाद में आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आई है, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको अच्छे से समझ के भरनी होगी। तो सबसे पहले 10th में आप पास सेलेक्ट कर लेंगे स्टेटस में, फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है, और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पैलेस ऑफ स्कूल बताना है, यानी कि उसके पहले आप क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा पैलेस ऑफ स्कूल, यानी कि जो आपका स्कूल है वो ग्रामीण एरिया में था या फिर शहरी एरिया के अंदर, तो जिसमें भी था वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो किस तरह का आपका स्कूल था, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल था या फिर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जिसमें थोड़ी सहायता गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिसको आप गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट बोलते हैं, या फिर फुल्ली प्राइवेट था। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल था, या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला था जिसको आप ओपन स्कूलिंग बोलते हैं, या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर जीएनवी, तो इनमें से जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा मान गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको ही पता करना हो कि मेरा स्कूल किस टाइप का है, इसमें आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाँ आपको क्या सिलेक्ट करना है और इन ऑप्शन का क्या मतलब है, बाकी आपको पता होगा कि मेरा स्कूल किस तरह का था और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपकी स्टेट कौन सी है जहां पर आपका स्कूल स्थित था, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको यहां पर उसकी डिस्ट्रिक्ट भी बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्कूल था, और उसके बाद में आपको आपका बोर्ड भी सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका बोर्ड लिस्ट में नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके आप खुद से भी यहां पर अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं। पर अगर आपको आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपको ये आपके सामने बोर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप यहां से आपका बोर्ड खुद से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है
है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज, और परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा टोटल मार्क्स। तो जो टोटल मार्क्स थे वो डाल दीजिएगा और कितने आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करिएगा। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर 10th का जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस देना है, यानी कि आपको आपके स्कूल का पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा नाम बल्कि एड्रेस के साथ में, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, पर आपको कॉलेज का नाम और उसके बाद में जब एड्रेस लगता है कि जैसे कि मेरा स्कूल था आरसीपी इंटर कॉलेज हिम्मतनगर सहारनपुर, तो इस तरह से आपको पूरा नाम यहाँ पर देना होगा। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या है, बेसिकली पिन कोड स्कूल का अलग से नहीं होता, बल्कि जिस सिटी के अंदर या फिर जिस लोकेशन में आपका स्कूल स्थित है उस जगह का जो पिन कोड लगता है वही आपका स्कूल का पिन कोड है। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्कूल है सहारनपुर के अंदर और पूरे सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो मेरे स्कूल का पिन कोड, मेरे कॉलेज का पिन कोड भी 247001 रहेगा। तो इस तरह से आप ये पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। अगर आप 12वीं पास कर चुके तो पास सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अभी आप इस साल कर रहे अभी आप एपेयरिंग है तो आप एपेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका पासिंग ईयर ऑब्वियसली 2025 ही रहेगा, तो 2025 यहाँ पर आ चुका है। बाकी आप यहाँ पर इसमें देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम, तो कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एपेयरिंग ना हो और आपने पास कर ली है 12वीं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि कौन से साल के अंदर पास किया, 2023 या फिर 2024। फिर यही वाला ऑप्शन है क्वालिफाइंग एग्जाम, इसमें कि ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई और ए स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन ओनली फॉर एडमिशन टू आईआईटीज, यानी कि अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली 3 ईयर का, या फिर आप कर रहे हैं, अगर आप एपेयरिंग सेलेक्ट करते हैं आपका स्टेटस, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर है कि एनी स्कूल, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, यानी कि अगर आपने आपकी 12वीं इंडिया के किसी भी स्कूल या फिर बोर्ड से की है जो कि आपका मान्यता प्राप्त हो 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से की है, MP बोर्ड से की है, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एक और ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, जो कि दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम, यानी कि 12वीं जो कि आप कर रहे हो, कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। यानी कि अगर अभी आप 12वीं कर रहे हैं CBSE बोर्ड से, तो आप ये वाला सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड से की है या फिर CBSE बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप सेकेंड ऑप्शन टिक करेंगे। और अगर अभी आप कर रहे हैं 12वीं CBSE बोर्ड से, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आएंगे और देखेंगे पैलेस ऑफ स्कूल, तो सेम वे में बताना कि आपका पैलेस ऑफ स्कूल क्या है, रूरल है या फिर अर्बन है। उसके बाद आपको बताना है कि किस तरह का आपका स्कूल था, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और फिर आपको बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। फिर आपको बताना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है, वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड नेम है 12वीं का वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लिस्ट के अंदर है तो लिस्ट से सेलेक्ट कर ले, अगर लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर खुद से अपने बोर्ड का नाम अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके भर सकते हैं। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, परसेंटेज या CGPA, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देने हैं और उसके बाद में जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब जो आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस यहाँ पर देना होगा। जैसे कि आपने अभी 10वीं की जानकारी भरी है तो नाम और एड्रेस भर दीजिएगा और फिर जिस जगह पर आपका स्कूल स्थित है वही आपका स्कूल का कॉलेज का पिन कोड रहता है और वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आता है जहाँ पर आपको पूछे कि क्या आप जुड़वा है और दोनों JEE मेन 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, वो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको वो स्टेट भी बतानी होगी जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट भी बतानी है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ये बताने के बाद में आप नीचे देखेंगे कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर भरना है और इसको भरने के बाद में आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ से
यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में गाइज आपके सामने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी। तो कंट्री कोड में आप बेसिकली इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है इमरजेंसी वाला, फिर ईमेल एड्रेस और उसके बाद में कैप्चा कोड एंड देन गेट ओटीपी। अब आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा, पहले नंबर वाला फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल दीजिए और फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका ये जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर इनके जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ लेने हैं। बोला है कि जिन उम्मीदवारों ने आधार के अलावा अन्य तरीकों से अपनी पहचान सत्यापित की है उन्हें निम्नलिखित फाइल नाम प्रारूप के साथ अपना पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। पैन कार्ड के लिए फाइल का नाम पैन कार्ड नंबर के समान होना चाहिए। पासपोर्ट भारतीय गैर भारतीय के लिए फाइल नाम पासपोर्ट के अंतिम 4 अक्षर होने चाहिए। बेसिकली आपको यही बताया कि अगर आपने जब आपने अभी इसमें आइडेंटिटी डिटेल भरी थी वहाँ पर आपने आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको उस आईडी के बाद के नंबर देने हैं। जैसे कि पैन कार्ड के लिए फाइल का नाम पैन कार्ड नंबर के समान होना चाहिए, यानी कि जो पैन कार्ड नंबर है वही पैन कार्ड नंबर आपको देना होगा। और अगर आपने पासपोर्ट चुना है तो पासपोर्ट के 4 अंतिम वर्ड आपको उस आईडी को देने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको उनके नाम बोले भी हैं। अब आप फोटो जो अपलोड करेंगे उसमें 80% फेस आपका दिखना चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का, साइज 10 से 300 KB के बीच में। और जो फाइल नेम देना है वो देना है फोटो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं आपको यहाँ पर इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल सेलेक्ट की, इसको ओपन किया, इस तरह से आएगी। आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आप इसको क्लिक या टू इसके ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड ओरिजिनल और फिर यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आता है क्लास 10th सर्टिफिकेट। तो जो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट है ये आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब मान लीजिए ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका इमेज में है, आप इसमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो आपको इसको PDF के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये जो आप सर्च करेंगे और उसके बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी ये आप ओपन करेंगे। सेलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका फोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे या जो आपने अपने डिवाइस के अंदर रखा है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कन्वर्ट टू PDF कीजिएगा, डाउनलोड PDF कीजिएगा। PDF के अंदर आपकी फाइल बन चुकी है और फिर आपको यहाँ पर वो अपलोड करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपने अभी फाइल सेलेक्ट करके डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से आपको इसको अपलोड कर देना है। इसमें बोला है कि सर्टिफिकेट फाइल ये होना चाहिए। तो मैं चलिए इसको फाइल नेम यही देता हूँ, क्योंकि जब तक आप फाइल नेम वो वाला नहीं देंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस फाइल का नाम दे रखा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ तो इस तरह से आपकी फ़ाइल आ चुकी है और आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड भी हो जाएगी। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर अपलोड की है। उसके बाद में आप आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे। अगर मान लीजिए आपने आधार कार्ड के अलावा कोई और इसमें ID दी है जो कि मैंने अभी आपको बताया भी, तो आप आइडेंटिटी नंबर यानी कि जो भी आपकी ID का नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा उस फाइल के नेम के रूप में और फिर आप उस ID को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। मैंने इसमें पैन कार्ड को चुना था, आधार कार्ड नहीं, इसलिए मेरे सामने आइडेंटिटी नंबर आ रहा है, जिसका मतलब है कि मुझे पैन कार्ड ID का नंबर यहाँ पर फाइल नेम के रूप में देना है और मैंने दिया भी है। अब ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके सामने जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने सभी जानकारी को बहुत ही अच्छे से चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो सभी के ऊपर टिक करने के बाद आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको आपका फॉर्म एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो पे एग्जामिनेशन फी ₹2000 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। और फिर आप ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप इनमें से कोई भी एक जो बिल डेस्क है वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए और फिर अब आपके सामने पेमेंट के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो आप यहाँ पर इनमें से किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, तो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और अगर फीस के अंदर कोई इशू आ जाता है, अब बैंक अकाउंट से कट हो जाती है, अपडेट नहीं होती, तो आपको तुरंत फीस जमा नहीं करनी है, 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो फीस अपडेट होगी, आपको रिफंड कर दी जाएगी। सो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।